बुधवार का दिन किसान आंदोलन के लिए सबसे बड़ा दिन रहा। सरकार और किसानों के बीच पिछले 35 दिन से आदाव चल रही है और बुधवार को वो अदावत अपने अंत की तरफ बढ़ती दिखाई दी, जब केंद्र सरकार के 3 बड़े मंत्री और किसान संगठन एक साथ बातचीत की मेज पर आए। कहते हैं कि बात से बात बनती है और वैसे ही होता है। देखिए, आंदोलन के 35वें दिन 50-50 बनी बात। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजाबंदी आज की बैठक में हो गई है। सरकार के शुरुआती रुख से किसान भी खुश। सरकार थोड़ी आगे बढ़ी है और रास्ता बन रहा है, लेकिन मुख्य मांगे माने जाने तक आंदोलन रहेगा जारी। मांगते हैं कि मेन तो बिल का है और एमएसपी का सवाल है, वो बड़े इशू हैं, उस पर 4 तारीख में बढ़ेंगे। आंदोलन तो जारी रहेगा, तेज भी करेंगे हम आंदोलन। अब 4 जनवरी को सरकार किसानों के बीच अहम बैठक। 4 तारीख की बैठक में कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आएगा। एक ही मांग है कि खेती कानूनों को पूरी तरह रिपील किया जाए, उसके लिए चाहे पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। अदावत की बर्फ को पिघलाने के लिए बुधवार को सरकार और किसान संगठनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की मेज साझा की। सरकार की तरफ से अगुवाई खुद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए, तो वहीं किसान संगठनों की तरफ से 41 किसान नेता विज्ञान भवन बैठक के लिए पहुंचे। बैठक करने के लिए जो किसान नेता पहुंचे हैं, ज्यादातर हरे रंग की इस वुलन जैकेट में नजर आ रहे हैं, जिसके पीछे की तरफ यानी पीठ की तरफ किसान लिखा है गुरुमुखी में। ये देखिए, जो टी शर्ट है उसके पीछे ये गुरुमुखी में किसान लिखा हुआ है और धान की एक बाली की तस्वीर भी बनी हुई है। सर, ये बताइए संदेश क्या है? कह रहे हरा रंग किसानों का है, वो तो है ही हरा रंग किसान का, लेकिन संदेश क्या है? संदेश तो ये है, सरकार बोलती है किसान ने ऐसी, हम लिख कर ले आते हैं, जैसे हम कोई खुले मन से लिख देते हैं पत्थर में भी, खुले मन से हम आपको बुलाते हैं, ऐसे हम भी लिख कर ले, कोई बात नहीं, ये सुनो आपको ऐसे हम किसान नहीं लगते तो हम लिख कर ले जाते हैं। शनिवार को किसानों ने सरकार को बातचीत के 4 एजेंडे दिए थे और उनमें से 2 मुद्दों को सरकार ने मान लिया है। 7वें दौर की हुई बैठक में पराली जलाने पर जुर्माने के प्रावधान वाले अध्यादेश में बदलाव कर किसानों को उससे अलग रखने पर सहमति बन गई है। वहीं प्रस्तावित बिजली विधेयक को फिलहाल टालने पर भी दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। लेकिन असली पेच कृषि कानून और एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर फंसा हुआ है, जिस पर चर्चा घंटों तक हुई, लेकिन आम राय नहीं बन सकी है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजाबंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एमएसपी को लेकर सरकार ने एक बड़ा संकेत भी दिया। सरकार ने किसान संगठनों से कहा है कि कमेटी बनाकर एमएसपी और बाजार मूल्य की खाई पाटने पर चर्चा की जा सकती है। इस बयान के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार मध्य प्रदेश की तर्ज पर भावांतर योजना पर विचार कर सकती है। इस योजना के तहत किसानों को एमएसपी और बाजार भाव के अंतर की भरपाई सरकार की ओर से की जाती है। सरकार चाहती है कि बात से बात बन जाए, लेकिन आंदोलन की बुनियाद जिस कृषि बिल के खिलाफ पड़ी, उस पर किसान अपना रुख नरम करने के मूड में नहीं है और आंदोलन को और तेज करने की तैयारी है। 4 तारीख में फिर मीटिंग होगी। एक तो जो 3 बिल हैं उन पे और एमएसपी पे 2 चीज रहेगी है, 2 चीज पे ही बातचीत होगी 4 तारीख में। सरकार की तरफ से आंदोलन के बारे में बताया गया, लेकिन हमने कल कहा है जब तक हमारी पूरी मांगे जो है मान्य नहीं की जाती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार कृषि बिल रद्द करना नहीं चाहती और किसान कृषि बिल रद्द किए जाने तक घर जाने को तैयार नहीं। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकले, इसका भी सुझाव सरकार की तरफ से दिया गया।
सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे दो बड़े मुद्दे हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ है सरकार और किसानों के बीच में, वो है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का और एमएसपी को जो लीगल गारंटी किसान मांग रहे हैं उस पर आखिर सरकार की क्या रुख होगा और सरकार क्या इसके लिए तैयार होगी। इस पर मामला फंसा हुआ है और अगली बैठक 4 जनवरी को अब बुलाई गई है दोपहर 2 बजे और उसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मुद्दे पर अब दोनों पक्ष कैसे आगे बढ़ता है। हालांकि आज सरकार ने सूत्रों के मुताबिक एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है दोनों ही मामलों पर चर्चा के लिए और सरकार चाहती है कि सरकार की और किसानों के नुमाइंदे उसमें रहें, कुछ सरकारी अधिकारी रहें और वो मिलकर इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करें। 1 दिसंबर को हुई बैठक में भी सरकार ने ऐसा ही प्रस्ताव दिया था जिसे किसानों ने ठुकरा दिया था। हम लोग कमेटी के प्रस्ताव को लेकर अभी बहुत ज्यादा श्योर नहीं है और हमारी अपनी बैठक होगी, उस बैठक में तय करेंगे। कमेटी बनाने पर हमने अपना अभी कोई निर्णय नहीं दिया है। किसानों को डर है कि कहीं कमेटी के नाम पर सरकार मुद्दे को टाल न दे, इसलिए वो 4 जनवरी को होने वाली बैठक में अपनी दोनों मांगों को फिर से रखेंगे। 4 तारीख को दूसरी बैठक है, तो आपको लगता है कि कोई हल निकल पाएगा? नहीं, दो का हल उसमें 4 तारीख में निकाल दो तो निकला है और क्या है बात। और आज क्या कोई बुलाना था, कोई 4 तारीख में भी यही आदमी आओगे तो आज ही निपटा देते तो और बढ़िया थी बातचीत। और क्या इसमें जब या 7-8 घंटे मीटिंग चली तो इसमें तो अच्छा रहता इसी में ही। पर चलो उन्होंने कुछ सोच समझ कर 4 तारीख का टाइम दिया होगा, कुछ क्या होगी बातचीत। किसानों ने आज पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था, लेकिन बैठक के बाद उसे फिलहाल रोक दिया गया है। आंदोलन की योजना आगे क्या होगी, किसान संगठन अब इसका ऐलान 4 जनवरी की बैठक के बाद करेंगे। किसान और सरकार के बीच हुई बुधवार को बैठक में कुछ अनोखी तस्वीरें भी सामने आई, जब किसान और मंत्रियों ने एक साथ खाना खाया। पहली बार किसानों और सरकार के बीच 35 दिन से जमी बर्फ पिघलती दिखी। लंच ब्रेक पर सरकार की सॉफ्ट डिप्लोमेसी। कृषि और रेल मंत्री ने खाया किसानों का लंगर, तो जवाब में किसानों ने भी पी सरकार की चाय। लगभग 2.5 घंटे चली बैठक के बीच जब लंच ब्रेक हुआ तो चेहरे पर मुस्कान लिए कृषि मंत्री और किसान नेता कुछ इस तरह मिले। माहौल देखकर लगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब अदावत का अंत हो जाएगा, क्योंकि बातचीत की मेज पर माथापच्ची करने के बाद मंत्री और किसान दोनों का मिजाज खुशनुमा था। इस तस्वीर को देखिए, एक तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खड़े हैं तो उनके ठीक बगल में पीयूष गोयल है। यहाँ केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी खड़े हैं और सामने किसान नेताओं के साथ राकेश टिकैत हाथों में सरकारी चाय लिए बात कर रहे हैं। बातचीत के दौरान मंत्री और किसान नेता दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। माहौल हल्का था, इसलिए सरकार की तरफ से एक बार फिर विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया। हालांकि बुधवार को हुई 7वें दौर की बैठक में भी हर बार की तरह किसानों ने सरकार की तरफ से मंगाया लंच छोड़ लंगर से मंगाया खाना ही जमीन पर बैठकर खाया। अच्छी बात यह रही कि इस बार किसानों के इस लंच में सरकार की तरफ से बात कर रहे तीनों मंत्री शामिल हुए। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हाथों में प्लेट लिए दिखे तो पीयूष गोयल भी लाइन में लगकर खाना लेते दिखे। मंत्रियों का यूं किसानों के साथ खाना खाना किसानों को भी भा गया और आखिर में किसानों ने अपना रुख नरम करते हुए सरकारी चाय पी। जैसे मंत्रियों ने हमारे साथ में लंगर खाया, उन्होंने बड़ा मन दिखाया, हमने भी हमारा मन बड़ा करके उनके साथ चाय ली। एक अच्छी बात है, अच्छा माहौल जो बातचीत का है वो बनना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। सरकार ने रवैया थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज से उनको पता चल रहा था कुछ किसानों के प्रति ठीक करने जा रहे हैं। ऐसा पहले तो हमारा लंगर खाने आए, बाद में हम भी उनके चाय पीने गए थे, तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है 2 कानून भी उन्होंने पीछे लिए, जो पराली और बिजली बिल का था, अभी बचे हो वो भी 4 तारीख को। आंदोलन आपका जारी रहेगा? आंदोलन तो जारी रहेगा, क्योंकि बुधवार से पहले सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन किसी भी बैठक में किसानों ने सरकारी खाने का निवाला नहीं उठाया था। लेकिन इस बार बात चाय तक जरूर पहुंची।
हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है कि चाय पर चर्चा से आंदोलन का रुख नरम नहीं पड़ेगा। इस बीच में आंदोलन जारी रहेगा काका जी? आंदोलन जारी रहेगा। मेन बात यह है कि हमारे जो 3 ऑर्डिनेंस आए थे जो खेती पर आए थे, उनकी बात अभी नहीं कर रहे। सो हमारा मेन आंदोलन जो है वो तीनों ऑर्डिनेंस पर है। किसानों की मुख्य मांग जो है वो 3 कानून रद्द कराना है। लंच ब्रेक के दौरान एक शख्स रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी लेते भी दिखा, तो लगा बहुत हद तक बात बन गई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसान नहीं, एक ट्रांसपोर्टर है। सेल्फी का मतलब ये था कि पीयूष गोयल जी ने आज हमारा कम से कम लंगर छका है, लंगर हाथ में पकड़ा हुआ है। सेल्फी का मतलब ये। खैर जो भी हो, सरकार को अब भी उम्मीद है कि 4 जनवरी को ठोस नतीजे जरूर निकलेंगे। नए वर्ष में कई प्रकार के हल निकलना होंगे, इसलिए नए वर्ष तक हम पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।